grammar section of chapter first. In our previous class, we have completed our all activity sections and our exercise part also. Now, we will start the grammar section of our chapter first. So, reading and writing skills, simple present tense. यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? टेंस दिया हुआ है. टेंस का मतलब होता है काल या टाइम पीरियड. ओके, सो टेंस का आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म दिया हुआ है. टेंस वैसे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. फिर प्रेजेंट टेंस के अपने खुद के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के अपने 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के अपने 4 पार्ट होते हैं. ठीक है, तो सबके अपने अपने क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. बट ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में दिया हुआ है, तो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को अभी डिस्कस करेंगे. ओके, रीड दिस सेंटेंसेस. यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं हमें, तो उनको हमें पहले रीड करना है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है हीना लिव्स इन दिल्ली. हीना जो है कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है. अब हीना कौन है? हीना एक लड़की है, किसी का नाम है. तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो जब कोई भी सिंगुलर पर्सन होता है, जब आपके बारे में बात या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है, या फिर ही शी इट के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर क्या लगता है, जो हमारी वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है. मतलब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, कोई एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, एस या ई एस लगाते हैं हम. तो ठीक है, तो हीना कौन है? एक लड़की है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है जो कि हीना है. तो हीना लिव्स इन दिल्ली. हीना कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है. नाउ सेकेंड सेंटेंस है हमारा जेब्रास हैव ब्लैक स्ट्रिप्स. जेब्रा जो होते हैं उनमें उनकी क्या होती है? ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, मतलब उनमें काली जो धारियाँ होती हैं. ठीक है, आपने देखा होगा जेब्रा क्या होता है, ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स होती हैं उनमें. ठीक है, तो उनमें लाइंस होती हैं ब्लैक वाइट. तो उसमें यही बताया कि जेब्रास जो है उनको क्या होती है? ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, उनमें ब्लैक स्ट्रिप्स होती है. तो जेब्रास बोला है यहाँ पर उसने. सिर्फ एक जेब्रा में नहीं होती है कि सिर्फ एक ही जेब्रा है जिसमें ब्लैक स्ट्रिप होती है, तो यहाँ पे हम हैज़ लगाते, पर जेब्रा में नहीं होती है. सारे जितने भी जेब्रा होते हैं, इनकी जो भी प्रजाति होती है, उन सभी में ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं. तो यहाँ पर क्या जेब्रास के बारे में बात हो रही है, मतलब वो सभी के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? हैव लगाया है. ठीक है, तो जब भी हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो एस या ई एस लगाते हैं, और एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, मतलब प्लूरल पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एस और ई एस नहीं लगाते हैं. ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं. द वर्ब्स लीव्स एंड हैव रेफर टू एक्शन दैट हैपन्स एवरी डे और आर ट्रू नाउ. These actions refer not only to the present but also the immediate past and future. That is, zebras have black stripes, they had black stripes and they will continue to have black stripes. देखो यहाँ पर क्या कहा है उसने कि ये जो लीव और हैव है, ये किसको रेफर कर रहे हैं? वर्ब को. मतलब कि ये क्या है? वर्ब के फॉर्म है. ठीक है, ये एक एक्शन वर्ड्स हैं, ये आपको काम को करने को बताते हैं कि यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है? रहा जा रहा है, तो ये रहने को बता रहा है. हैव मतलब कि उनके पास है. ठीक है, उनके पास ब्लैक स्ट्रिप्स होती है या उनको होती है, तो ये चीज़ होने को बता रहा है. तो ये क्या चीज़ें हैं? हमारा एक्शन वर्ड है. दैट मीन्स कि ये आपके किसी काम को होने को बताता है. दैट मीन्स ये वर्ब है आपकी, तो ये क्या होती है? किसी भी काम के होने को बताती है. ठीक है, दिस एक्शन रेफर्स नॉट ओनली द प्रेजेंट बट द इमीडिएट पास्ट एंड फ्यूचर. ये एक्शंस जो हैं वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही नहीं बताती है, सिर्फ प्रेजेंट को नहीं बताती, बल्कि पास्ट को भी बताती है और फ्यूचर को भी बताती है. इमीडिएट पास्ट मतलब कि जो अभी जस्ट हुआ है वैसा पास्ट को भी बताती है, और
फ्यूचर को भी बताती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है कि हमारा ये जो टेंस है ये किसका है, प्रेजेंट का है, कि जेब्राज हैव ब्लैक स्ट्रिप्स। जेब्रा में क्या होती है, ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। दे हैड ब्लैक स्ट्रिप्स, उनको ब्लैक स्ट्रिप्स थी, मतलब पहले भी जेब्रा में ब्लैक स्ट्रिप्स होती थी। एंड दे विल कंटिन्यू टू हैव अ ब्लैक स्ट्रिप्स, और उनमें हमेशा आगे भी ब्लैक स्ट्रिप्स रहेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सभी में होती है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस को भी शो करती है। ये जो वर्ब की बात हो रही है, ठीक है, जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में भी होती है, पास्ट टेंस में भी होती है और फ्यूचर टेंस में भी होती है। ओके, नाउ द टेंस ऑफ अ वर्ब tells us when the action is, was और will be carried out। जो टेंस की वर्ब होती है वो क्या बताती है कि जो एक्शन है, जो काम है, वो कब हो रहा है, कब हुआ था या कब होगा, इस चीज़ को वो बताती है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू एक्शन दैट हैपन एवरी डे और आर ट्रू नाउ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, किस चीज़ को बताता है कि वो जो एक्शन है, वो जो काम है, वो क्या हो रहा है, या तो हम एवरी डे मतलब हम रोज़ करते हैं, या फिर वो होता है, या फिर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि वो एक सत्य है। जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ये चीज़ होती ही है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या तो वो चीज़ है या वो काम है जो हम रोज़ करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम थोड़ा सा और समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं या कोई भी सेंटेंस हमें दिया हुआ है तो उसे पहचानेंगे कैसे, वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पहचान सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ही, शी, इट या कोई भी नेम, जैसे कि रीता, सीता, राहुल, महेश, ये जो भी है, ये सब नेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। या फिर आई, वी, यू, दे, ये सब जो होते हैं ये आपके सब सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सभी के साथ आती है। बट एस और ई एस के बारे में हम बात करें तो एस और ई एस सभी सेंटेंस में नहीं लगता है। एस और ई एस कहाँ लगता है, जब आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता है तो आपकी वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब आपका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगर आपका सब्जेक्ट, आपका जो सेंटेंस है वो ही, शी, इट या किसी नेम से स्टार्ट है तो वहाँ पर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, जैसे कि शी ईट्स मैंगो। ठीक है, तो ईट का मतलब, ईट हमारी फॉर्म होती है जो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट जैसे हम आई, वी, यू और दे हैं, इनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, वहाँ पर आई के साथ डायरेक्ट ईट लगाते हैं, आई ईट मैंगो, शी ईट्स मैंगो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, शी के साथ ईट्स लगाया है, मतलब एस लगाया है वर्ब के साथ। शी ईट्स मैंगो, वह क्या खाती है, आम खाती है। और यहाँ पर जब हमने आई से सेंटेंस बनाया तो आई ईट मैंगो, हमने यहाँ पर आई के साथ क्या लगाया, सिर्फ ईट लगाया है, एस या ई एस नहीं लगाया है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम है तो आपको क्या करना है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। जैसे हम जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, गो, पर जब ही, शी, इट हो तो क्या लिखते हैं, गोज़। ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, राम गोज़, तो इस तरह से। या फिर किसी का ईट्स के साथ हम इसको यूज़ करके देखें तो ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, या फिर कोई भी नेम हो कि हीना ईट्स, तो ये जो भी सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पर हम उनके साथ एस या ई एस लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट में आपका आई, वी, यू या दे है तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ईट का ईट ही रह जाता है,
ठीक है। आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। तो इस तरह से मतलब कि यहाँ पर इनके साथ जो वर्ब के फॉर्म है उनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें एक चीज़ और हमको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब भी कोई चीज़ सिंगुलर में दी हुई है, मतलब कि कोई एक वचन में दिया हुआ है, कोई चीज़ सिर्फ वन पर्सन के बारे में बात की है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। और अगर कोई चीज़ प्लूरल में दी हुई है, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में दी हुई है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, अ बॉय प्लेस इन द गार्डन, एक लड़का क्या करता है, गार्डन में खेलता है। और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, मतलब कि ज़्यादा के लिए अगर हम बात करेंगे तो बॉयज़, बॉयज़ मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लड़के के बारे में बात हो रही है, तो बॉयज़ प्ले इन द गार्डन, जो बहुत सारे लड़के हैं वो क्या करते हैं, गार्डन में खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले क्या किया है, सिंगुलर में सिर्फ एक लड़के के बारे में बात की है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एस लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत सारों के बारे में बात की है, तो यहाँ पर हमने एस या ई एस नहीं लगाया है। हम एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, मंकी ईट्स गवावा, या फिर सेकंड है मंकीज़ ईट गवावा। तो मंकी क्या है, एक मंकी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर पहले कि एक मंकी जो है, एक बंदर जो है वो क्या कर रहा है, अमरूद खाता है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है मंकीज़, बहुत सारे बंदर के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे मंकीज़ के बारे में बात हो रही है। तो मंकीज़ ईट गवावा, बहुत सारे बंदर जो है वो अमरूद खाते हैं। तो यहाँ पर जब आपने एक के बारे में बात करी है तो आपने क्या किया है, वर्ब में एस या ई एस लगाया है। यहाँ पर हम वो वर्ब के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किस वर्ब में एस लगेगा, किस में ई एस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एस लगाया है। और ये जो यहाँ पर हमने मंकीज़ के बारे में बात करी है, बहुत सारे मंकी के बारे में बात करी है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ईट लगाया है, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एस या ई एस लगता है, और अगर आप एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एस या ई एस नहीं लगता है। ये उसके पर्सन, सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कितने पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सिंगुलर पर्सन है, एक है मतलब, तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, ओके। नाउ कम टू द ए ब्लॉक, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, ओके। आपको यहाँ पर क्या किया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म आपके सब्जेक्ट के साथ लगेगी वो आपको यहाँ से चूज़ करना है, और उसके बाद आपको इसे लिखना है, ओके। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज मंकी ईट कॉमा ईट्स बनानाज। मंकी यहाँ पर कितने हैं, एक मंकी के बारे में बात हो रही है, तो एक मंकी है, यहाँ पर मंकीज़ नहीं है। मंकीज़ होता तो हम यहाँ पर बहुत सारे बंदरों के बारे में बात कर रहे होते, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको मंकी दिया हुआ है, तो मंकी मतलब एक बंदर के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ईट लगाएंगे या ईट्स लगाएंगे। मंकी क्या करता है, बंदर जो है वो केला खाता है, बंदर केला खाता है, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो एक बंदर के बारे में बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम, मंकी ईट्स बनानाज, ओके। तो आपको इसे लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। सो हम इसे इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, ओके। और फर्स्ट क्वेश्चन इज मंकी ईट कॉमा ईट्स बनानाज। मंकी क्या करते हैं, केले खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मंकी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मंकीज़ नहीं बोला है उसने, मंकी बोला है, ठीक है।
यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट या कोई नेम हो या फिर कोई सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो मंकी ईट्स बनानास, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मंकी ईट्स बनानास, बंदर क्या करते हैं, केले खाता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसे लिखना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑलमोस्ट एवरी डे द एलिफेंट हैज़ हैव अ बाथ इन द रिवर। ओके, सो क्या बोल रहा है वो यहाँ पर, ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज़ाना अधिकतर ऐसा होता है, द एलिफेंट्स हैज़ हैव अ बाथ इन द रिवर, एलिफेंट्स के बारे में बात हो रही है। ओके, एक हाथी के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे हाथियों के बारे में बात हो रही है, मतलब कि वो जो एलिफेंट एक प्रजाति है पूरी उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि ऑलमोस्ट एवरी डे द एलिफेंट्स हैज़ हैव अ बाथ इन द रिवर। अधिकतर रोज़ाना क्या होता है कि हाथी जो होते हैं वो क्या करते हैं, नदी में नहाते हैं। तो एक हाथी नहीं नहाता, बहुत सारे हाथियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, अगर एक के बारे में बात होती तो हम यहाँ पर हैज़ लगाते, बट एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, ऑलमोस्ट एवरी डे द एलिफेंट्स हैव अ बाथ इन द रिवर। ओके, नंबर थर्ड इज, द बॉयज इज आर स्कैर्ड। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, मतलब कि एक लड़के के बारे में बात नहीं हो रही, बॉय के बारे में बात नहीं हो रही है, बॉयज़ के बारे में बात हो रही है कि जो लड़के थे वो क्या हो गए थे, डर गए थे। तो द बॉयज़ इज आर स्कैर्ड, अगर एक बॉय के बारे में बात होती तो हम क्या लगाते, इज़ लगाते, बट यहाँ पर ज़्यादा के बारे में बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इज़ जो है वो कहाँ लगाया जाता है, ही, शी, इट या कोई नेम हो या फिर किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात होती है तो वहाँ पर इज़ लगाया जाता है। पर अगर ज़्यादा के बारे में बात होती है, जैसे वी, यू, दे या फिर नंबर ऑफ काउंटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, आर लगाया जाता है। ओके, तो द बॉयज़ आर स्केयर्ड। ओके, नाउ फोर्थ वन, माई फादर आर इज़ एन इंजीनियर। ओके, तो यहाँ पर फादर क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पर एक ही के बारे में बात हो रही है, मेरे पिताजी जो है वो क्या है, आर और इज़ एन इंजीनियर, तो क्या है, एक इंजीनियर है। तो एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म है वो भी क्या लगेगी, वन लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ लगेगी। तो माई फादर इज़ एन इंजीनियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now fifth one is, we wear wears woolen cloths in winter। ओके, हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी मतलब के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में बात हो रही है, मतलब हम सभी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने टेंस आपको समझाए थे कि आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर वी है तो हम यहाँ पर एस या ई एस वाला वर्ब नहीं चुनेंगे, हम जिसमें एस या ई एस नहीं है वो वाला वर्ब चुनेंगे। तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। ओके, हम सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, इसे इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर ये आपकी जो ए ब्लॉक होता है वो कंप्लीट होता है। So, students, I hope you all could understand this grammar section. Now, your homework is that you have to write this grammar section in your fair copy. Okay? So, आज जो भी ग्रामर सेक्शन हमने किया है वो ग्रामर सेक्शन आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, और इस तरह के और सेंटेंसेस अगर आप बना सकते हैं तो आपको बनाने की कोशिश करना है। ओके, ताकि आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो और अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू।